गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों के साथ हम बहुत सारे ऐसा टॉपिक है जिसके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेटर, वोवेल, कंसोनेंट, वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, बहुत सारे टॉपिक को हम आपको बताएंगे डिस्कस करके। ठीक है, और बहुत ही आसान है, बेसिक से जीरो लेवल से आपको हम बताने जा रहे हैं, जीरो से जीरो लेवल से। ठीक है, तो चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेटर से, जो कि बोर्ड पे दिया हुआ है। पहला टॉपिक है मेरा लेटर। क्या है? लेटर। तो देखिए इसमें कहा गया है लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए करते हैं। कहा गया है कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए करते हैं। यानी कि देखिए अंग्रेजी शब्द में लिखने के लिए जो भी वर्ड का यानी जो भी लेटर का हम उपयोग करते हैं उसे हम लेटर कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो देखिए अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है? लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए लेटर में कुल कितने अंग्रेजी में कुल कितने लेटर हैं? 26 लेटर हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अंग्रेजी में 26 लेटर हैं और कौन है? ए से लेकर जेड तक। ठीक है, और वो लेटर को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो चलिए हम देखते हैं आगे की ओर। इसमें दिया हुआ है लेटर को हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ पे ले लेते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं। ठीक है, 26 लेटर हैं। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं। तो अब इसमें देखना है कि 26 लेटर हैं, लेकिन कौन कौन से 26 लेटर हैं? तो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक हैं, लेकिन उसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला कैपिटल लेटर है और दूसरा स्मॉल लेटर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखे हैं अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं, लेकिन इस 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो पहला देखिए कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैपिटल लेटर मतलब होता है बड़ा अक्षर और स्मॉल लेटर मतलब होता है छोटा अक्षर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए बड़ा अक्षर में बड़का एबीसीडी जो आप लोग जानते हैं बड़का एबीसीडी आ जाता है, और स्मॉल लेटर में जो छोटा एबीसीडी आता है वो छोटा वाला एबीसीडी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो एक बार फिर से समझ लीजिए लेटर किसको कहते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि देखिए अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए हम लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल ये क्या हो गया है? लेटर हो गया है, ये लेटर है। तो एप्पल इसी में से ना हम 26 को लेटर में से ही ना हमको एप्पल निकालना है। तो देखिए APP इसमें से आ जाएगा L और E, और इस एप्पल को इस 26 लेटर को जोड़ के जो हम एप्पल बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे आपको वर्ड क्या होता है, उसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसमें समझ गए लेटर किसको बोलते हैं। अंग्रेजी में दिया हुआ है, यानी इंग्लिश में अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश लेटर। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। लेटर तो समझ गए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर समझ गए। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, वोवेल और कंसोनेंट और सेमी वोवेल। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। वोवेल किसे कहते हैं, कंसोनेंट किसे कहते हैं, सेमी वोवेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं वोवेल्स की ओर। कहा गया है वोवेल्स में A, E, I, O और U को हम वोवेल्स कहते हैं। ठीक है, A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर हैं। 26 लेटर में 5 ऐसे लेटर हैं जिसको हम वोवेल कह सकते हैं। ठीक है,
5 ऐसे लेटर हैं जिसको हम वॉवेल कह सकते हैं, और वह कौन सा लेटर है? ए, ई, आई, ओ और यू है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुल 26 लेटर हैं। इसमें दिया हुआ है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर में से ही 5 आएगा कि स्मॉल लेटर में से। पांचों तो एक ही है, लेकिन इसको नाम दिया गया है, इसमें बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर, इसलिए नाम दे दिया गया है। चीज वही है, चीज वही है, तो हम इसको बोल सकते हैं ए, ई, आई, ओ और यू को हम वॉवेल्स कहते हैं। इसमें से 26 में से 5 निकल गया है, तो अब बच गया है 21। ठीक है, अब कितना बच गया है? 21। अब बाकी जो बच गया है 21, उस 21 में से भी 2 ऐसा है जो सेमी वॉवेल में आ जाता है। तो सेमी वॉवेल हम किसको कहते हैं? सेमी का मतलब हुआ दोनों, सेमी का मतलब हुआ दोनों। मतलब क्या? वह वॉवेल भी है और कंसोनेंट भी है। तो वो कंसोनेंट में देखिए, अब 21 में से W और Y में जो है सो निकल गया है सेमी वॉवेल। ठीक है, तो बच गया है 19। जैसे कि यहाँ पे से हम 5 को निकाल लिए। ठीक है, वॉवेल में से 5 को निकाल लिए, बच गया इसमें कै गो? 21 गो बच गया। फिर अब 21 गो में से हम 21 गो बच गया है, अब 21 गो में से फिर हम 2 गो निकाल लिए। इसमें से क्या गो किए? 2 गो निकाल लिए हैं। अब वो 2 गो जो है वो सेमी वॉवेल है। क्या है? सेमी वॉवेल है। सेमी वॉवेल मतलब क्या? वो W और Y जो है वो वॉवेल भी कहलाएगा और कंसोनेंट भी कहलाएगा, लेकिन वह वॉवेल कब कहलाएगा और कंसोनेंट कब कहलाएगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वॉवेल समझ गए, अब चलते हैं कंसोनेंट की ओर। ठीक है, अब चलते हैं कंसोनेंट की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं कंसोनेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो वॉवेल हम समझ गए, कंसोनेंट है ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी सभी लेटर को हम क्या बोलेंगे? कंसोनेंट बोलेंगे। देखिए इसमें 26 कुल लेटर हैं, 26 में 5 हम वॉवेल को निकाल लिए हैं, अब बच गया है 21। अब 21 को बच गया है, वो मेरा क्या हो गया है? कंसोनेंट हो गया है, जो कि है इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कंसोनेंट। ठीक है, यानी ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी जितना भी लेटर बच गया है उसको हम कंसोनेंट कहेंगे। या ये भी बोल सकते हैं वॉवेल के छोड़ के, वॉवेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर हैं उसको हम कंसोनेंट कहते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो चलिए अब वॉवेल भी समझ गए, कंसोनेंट भी समझ गए और लेटर भी समझ गए। अब आपको समझना है सेमी वॉवेल के बारे में। तो सेमी वॉवेल क्या है तो वो समझिए। सेमी वॉवेल, सेमी मतलब होता है दोनों, जो दोनों पक्ष में हो। सेमी का मतलब होता है दोनों, जो दो इस पक्ष में भी हो और इस पक्ष में भी हो। ठीक है, तो W और Y इस कंसोनेंट में 21 गो कंसोनेंट में 2 ऐसा है जो कि दोनों पक्ष में है, वॉवेल में भी है और कंसोनेंट में भी है, और वो वर्ड लेटर कौन सा है? W और Y है, W और Y है। तो चलिए अब हम चलते हैं सेमी वॉवेल्स की ओर। तो देखिए सेमी वॉवेल हम किसको कहते हैं? W और Y को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। ठीक है, तो सेमी वॉवेल्स समझ गए। देखिए कुल 26 लेटर हैं, कुल कितने हैं? 26 लेटर हैं। 26 लेटर में 5 निकल गया वॉवेल्स, बच गया 21। वो 21 जो है सो कंसोनेंट हो गया, और उस कंसोनेंट में से W और Y सेमी वॉवेल आ गया। तो अब देखिए सेमी वॉवेल का उपयोग हम कहाँ करेंगे? सेमी वॉवेल में वॉवेल कब होगा और कंसोनेंट कब होगा वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम आपको सारे टॉपिक बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सेमी वॉवेल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, W और Y का। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कंसोनेंट कहलाता है। जब शब्द के शुरू में रहते हैं तब कंसोनेंट कहलाता है, और जब शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब हम उसे वॉवेल्स कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे इसको। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम देखते हैं, जैसे कि है वॉच, WATCH। ठीक है, वॉच।
अब देखिए यहाँ पे W और Y तो सेमी वॉवेल है, W और Y ना है सेमी वॉवेल, तो अब हमको W और Y को बीच में रखेंगे, साइड में रखेंगे, अंत में शब्द के अंत में और शब्द के शुरुआत में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले शब्द के शुरुआत में रखते हैं सेमी वॉवेल को, W को शब्द के शुरुआत में रखे। वॉच, वॉच का मतलब आप लोग जानते हैं घड़ी होता है। क्या होता है? घड़ी होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है जब शब्द के शुरू में रहते हैं, जब शब्द के शुरू में रहते हैं, ये जो वर्ड देख रहे हैं आपको, ये लेटर से जुड़ के जो बनता है उसे वर्ड कहते हैं। जब लेटर आपस में मिल जाते हैं, जब सभी लेटर आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सभी लेटर जो है सो आपस में जुट के वाच बना है। क्या बना है? वाच बना है। उस वाच में सेमी वॉवेल को हम फर्स्ट में लिए हैं। तो देखिए जब हम सेमी वॉवेल को फर्स्ट में लेंगे तो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। और वही W को हम अगर बीच में रख दे या साइड में रख दे तो वो क्या कहलाएगा? वॉवेल कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इस W को हम यहां पे रख के बोल सकते हैं ये क्या चीज है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अगर इसी के एग्जाम्पल में मान के चलिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें जो बीच में या लास्ट में आए, W, Y, E, LLO, W। अब इसमें देखिए इसमें दो सेमी वॉवेल आ गया है। इसमें क्या आ गया है? दो सेमी वॉवेल आ गया है, Y भी आ गया है और W भी आ गया है। तो हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं? W के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो W यहाँ पे क्या चीज है? लास्ट में ना है। W कहाँ है? लास्ट में है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं अभी? वॉवेल्स। इस W को हम अभी क्या बोल सकते हैं? वॉवेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, इस W को हम वॉवेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यही Y को अगर हम देखते हैं, Y को अकॉर्डिंग लेते हैं तो इस Y को हम अगर ले तो इस Y को हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो समझ गए आप लोग सेमी वॉवेल का उपयोग कब होता है, W और Y का उपयोग कब होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं वर्ड की ओर। अब हम बताते हैं आपको वर्ड किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं वर्ड की ओर। ठीक है, वर्ड्स में अब हम देखिए यहाँ पे है लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताए थे लेटर को जोड़ के हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, लेटर की सहायता से। ठीक है, लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ, ELEPHANT। ठीक है, एलिफेंट, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं PHELENT, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसको, उसे हम वर्ड नहीं करते हैं। जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लेके। एग्जाम्पल मान के चलिए कि हम देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल। चलिए हम एप्पल ले लिए। चलिए ठीक है, APPLE। हम तो ये तो क्या है? A क्या है? A लेटर है, P क्या है? लेटर है, फिर P क्या है? लेटर है, L क्या है? लेटर है, E क्या है? लेटर है। लेकिन इसी को जोड़ के हम अगर लिख लिए तो क्या आ गया? एक वर्ड आ गया। लेकिन बताया है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ देखिए, एप्पल का अर्थ निकलता है, बिल्कुल निकलता है, सेब होता है। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पे लिख दे कि देखिए LEPPA, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसको हम लेटर कभी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लेटर कभी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एप्पल को हम लेटर वर्ड बोल सकते हैं, इसको वर्ड हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक बात और याद आया कि आप लोग एक नोट में लिख लीजिए। नोट में क्या लिखिएगा तो देख लीजिए। नोट में लिखिए लेटर का हर कोई भी लेटर का या कोई भी वर्ड का लेटर का कर्म जो होता है वो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है,
देखिए चलिए हम देखते हैं, किसी भी लेटर का सही कर्म आवश्यक है। सही कर्म आवश्यक है। जैसे कि देखिए, किसी भी लेटर का सही कर्म आवश्यक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किसी भी लेटर का सही कर्म आवश्यक है। DOG डॉग के बदले हम OGD नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के बदले RELLABU नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि हम किसी भी वर्ड को जब तक अर्थ ना निकले तब तक हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डॉग एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे OGD कोई सा भी वर्ड नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते हैं। तो आपको ये नोट में लिख लेना है कि किसी भी लेटर का सही कर्म आवश्यक है। हम किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो उसका सही कर्म हमको लिखना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक हमको सही वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लेटर किसे बोलते हैं, वॉवेल किसे बोलते हैं, कंसोनेंट किसे बोलते हैं, सेमी वॉवेल किसे बोलते हैं और वर्ड किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नॉन प्रोनाउन सारे टॉपिक लेके आपको हम बताएंगे, बहुत ही अच्छा से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं लेंगे टॉपिक। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।